अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर और आफियत के साथ होंगे। आज हम मौजूद है चुआ सैदन शाह और खेवड़ा के दरमियान खोपर काफ़ी कदीमी एक बस्ती है और यहाँ पे तकरीबन 200-250 साल पहले यहाँ पे आबादी हुआ करती थी और यहाँ पे लोग आबाद थे। काफ़ी बड़ा शहर आबाद था। इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे भी दिखाएंगे इस महल्ले का या इस शहर का हम विज़िट करवाएंगे, तो हमारे साथ रहिए। ये शहर का इब्तिदाई घर है या आप उस वक्त ये दुकान समझे, यहाँ बैठक समझे। ये सैन बना हुआ है यहाँ का, लोगों का बैठने की जगह है कि इस कमरे को ताला लगा हुआ है और यहाँ पे इसको ये कीड़े भी लगे हैं, काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और इस मकान का कमरे का छत गिरा हुआ है। ये पूरी आबादी पत्थर का बना है। तो आगे चलते हैं। बहुत ख़तरनाक कांटे भी है इसमें और ये रास्ता है, मेन रास्ता, और ये आबादी की तरफ जाने वाला बड़ा रास्ता है। ये कमरा और काफ़ी बड़ा ताला लगा हुआ है यहाँ कमरे में। अंदर देखते हैं। ये काफ़ी ख़तरनाक और खौफनाक इलाका है। ये देख सकते हैं, ये गलियाँ यहाँ पे हैं और नीचे भी पत्थर लगाए गए हैं और मकानात भी तमाम के तमाम पत्थरों के मकानात हैं। ये मकबरा, ये मकानात आप देख सकते हैं। ये मस्जिद का मेन दरवाज़ा है, तो अंदर जाकर देखते हैं मस्जिद। माशाल्लाह, ये है मस्जिद। काफ़ी बड़ी मस्जिद है बनिस्बत उस वक्त के यहाँ के। आप देख लें, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, दीवार, बड़ी दीवार। ये है अंदरूनी हाल और हाल भी 3 हिस्सों पे है। देख लें, ये एक हिस्सा हाल का और ये दूसरा हिस्सा है और इसके ऊपर फिर बड़ी सी गुंबद और वो वाली फिर तीसरा हिस्सा है हाल का। मेहराब, वज़ू करने वाले ये बर्तन आप लोटा कह दें। उस वक्त पुराने ज़माने में ये बर्तन इस्तेमाल होते थे वज़ू के लिए। ये आप देख सकते हैं, बड़े बड़े गुंबद। और उस ज़माने में यहाँ कैसे इसको कंक्रीट के तरीके से बनाया गया है, सीमेंट है या कोई और चीज़ है। ये मस्जिद और ये इमाम मस्जिद का घर। काफ़ी मुश्किल रास्ता है, आप देख सकते हैं कितनी झाड़ियाँ हैं, यहाँ झाड़ियों से गुजर कर जाना पड़ता है। ये कमरा है, यहाँ बहुत ख़तरनाक है। ले मेरे ख्याल में खोपर शहर की सबसे खूबसूरत जगह फिर ये है। यहाँ आपको चूल्हा मिल सकता है, लकड़ी लोगों ने लाई है और काफ़ी बेहतरीन किचन यहाँ पे बना है। कमरा है, कमरे में ताला लगा हुआ है, शायद इसमें सामान है। यहाँ पर बैठकर आप पूरे सहरा को आप एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं, ये हिस्सा काफ़ी खूबसूरत है और ये अभी तक आबाद है। यहाँ पे लोग आते रहते हैं क्योंकि साफ़ भी है। और यहाँ एक ऊपर मस्जिद है, वहाँ मस्जिद में भी जाते हैं। ये कमरे का अंदरूनी हालत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या। तो चलो अब चलते हैं मस्जिद की तरफ। ये रास्ता है मस्जिद का, देख सकते हैं दरवाज़ा अभी तक मौजूद है। मेरे ख्याल में ये दरवाज़ा अभी नया है क्योंकि उस वक्त यहाँ पे लोग बैठकर वज़ू करते थे तो वज़ू का पानी बाहर जाता था। यहाँ पे पानी गर्म किया जाता था सर्दियों में। और ये मस्जिद का आप देख सकते हैं, मस्जिद के ये बरामदे का मुकम्मल जो सिस्टम बना हुआ है, मुकम्मल लकड़ी है। मुकम्मल मस्जिद पत्थर और लकड़ी का बना है। अंदर देखते हैं, बड़े बड़े तकरीबन 4 गार्डर लगे लगे हुए हैं। ये है मस्जिद, दूसरी मस्जिद। और ये देखें, लकड़ी का गोड़ी के तौर पे यह इस्तेमाल होते थे। लकड़ियां रख के यहाँ पे गड़े भी रखे जाते थे पानी पीने के लिए। तो जो लोग इस मस्जिद में आते थे वो यहाँ से पानी पिया करते थे। और ये टैंकी है पानी के लिए। अभी वल्लाहु आलम ये लोग पानी कहाँ से लाते थे, या तो उस ज़माने में यहाँ पे कहीं गालिबन मेरे ख्याल में चश्मा हुआ करता था यहाँ कहीं करीब। या तो ऊँटों के ज़रिए से, गधों के ज़रिए से, बैलों के ज़रिए से किसी दूर दराज इलाके से पानी लाया करते थे। ये है मकानात अभी तक महफूज है, यहाँ ताले लगाए गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ अब भी लोग आते हैं किसी मखसूस दिनों में, यहाँ पे जिनके रिश्तेदार यहाँ गुजरे हैं तो वो लोग यहाँ आकर कुछ दिन यहाँ उनके यादाश्त के तौर पे यहाँ पे गुजारते हैं, फिर यहाँ से अपने इलाके की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। देख सकते हैं, ये भी किचन है और इसके साथ एक कमरा बना हुआ है। और ये देख सकते हैं आप कमरा और ये किचन। यहाँ पे
اس وقت لوگ اپنے گائے بکری وغیرہ یہاں پہ کھڑا کرتے تھے، یہاں پہ لوگ رہتے تھے، دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ویو. تو یہ کوپر شہر ہے، کافی پرانا شہر، اور تقریباً آج سے سینکڑوں سال پرانا شہر ہے. یہاں لوگ پہلے تقریباً سینکڑوں سال پہلے یہاں پہ لوگ آباد تھے، اور یہاں پہ کاروبار نہیں ہوا کرتا تھا، صرف یہاں لوگ لکڑی کے وغیرہ کاٹ کر پھر شہروں کی طرف منتقل کر کے اونٹوں کے ذریعے سے وہاں پہ بیچتے تھے. تو یہی ان کا معاش اور یہی ان کا آمدنی کا ذریعہ تھا. لیکن جب کھیوڑا شہر کی طرف آبادی شروع ہوئی، وہاں پہ نمک کی دریافت شروع ہوئی، وہاں لوگوں نے مزدوری کرنا شروع کیا، تو یہاں سے کچھ لوگ منتقل ہوئے کیوڑے کی طرف. وہاں پہ لوگوں نے مزدوری کی. جب وہ نوجوان واپس اپنے محلے میں آئے اور عیش اور عشرت کے ساتھ رہے، کافی خورد و نوش کی چیزیں اپنے ساتھ لائے، تو یہاں کے لوگوں جو رہتے تھے تو ان کی رغبت بھی کیوڑے کی طرف ہوئی. تو یہاں سے تقریباً ایسا ایسا لوگ منتقل ہوتے چلے جا رہے تھے، اور کیوڑے کی طرف تمام لوگ منتقل ہو گئے تھے. تو وہاں سے اب بھی مہینے میں تقریباً یا ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں کے باشندے جو یہاں ان کے آباء و اجداد رہتے تھے یہاں پہ آتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ مکانات ابھی آباد ہے، مساجد آباد ہے. تو اب تک اتنا ہی. اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے. اور اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے درخواست بھی ہے، التماس بھی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ایک خوبصورت سا کمنٹ بھی کر دیں. جزاک